चुनाव आयोग ने जैसा चाहा वैसे नतीजे चुनाव आयोग ने दे दिए और ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं। किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है उसकी पराकाष्ठा अगर कहीं देखी गई तो बंगाल और असम के अंदर देखी गई। कांग्रेस किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है, न कभी जाति धर्म की राजनीति की। मुसलमान को तो आप मुख्य धारा से बाहर करने के रास्ते पर लेकर जा रहे हो। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे सामने आ गए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद हैं। इमरान भाई, इस नतीजे को किस तरह से देखते हैं? केरल में आपकी जीत हुई, लेकिन बंगाल में कह सकते हैं कि खाता खुला, 2 अंक पर आकर अटक गए। असम में एक बार फिर आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन सरकार को बेदखल नहीं कर पाए। देखिए, आसाम और बंगाल खासतौर से यहां तो इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद है। चुनाव आयोग ने जैसा चाहा वैसे नतीजे चुनाव आयोग ने दे दिए और ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है उसकी पराकाष्ठा अगर कहीं देखी गई तो बंगाल और असम के अंदर देखी गई। बंगाल और असम में जिस तरह से चुनाव हुआ है वो फेयर चुनाव नहीं है। असम की अगर बात की जाए, क्योंकि स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी भी आपको दी गई थी, प्रियंका गांधी की टीम में आप थे, और जिस तरह की सीटें कांग्रेस ने जीती है, ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाके जो है वहां कांग्रेस की जीत हुई है। एक हिंदू जो डोमिनेटिंग क्षेत्र है वहां विधानसभा वहां कांग्रेस जीती है। तो क्या आप मानेंगे कि हिंदुओं के बीच कांग्रेस की पकड़ जो है वो कमजोर होती दिख रही है? और लगातार जो कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं, जब सरकार थी उस समय भी, कि मुस्लिम तुष्टीकरण जो है वो कांग्रेस करती है। देखिए, कांग्रेस सबकी पार्टी है। कांग्रेस किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है, ना कभी जाति धर्म की राजनीति की। मुसलमान को जिस तरह से आप टारगेट कर करके एक साइड लाइन किए जा रहे हो, तो मुसलमान तो और मुसलमान के पास रास्ता क्या है? मुसलमान को तो आप मुख्य धारा से बाहर करने के रास्ते पर लेकर जा रहे हो। और ये देश के लिए कैसे बेहतर होगा कि 25 करोड़ लोगों को आप मुख्य धारा से ही हटा दोगे? आपके लीडर जो जीतेंगे वो बयान देंगे, मैं उठाकर विधानसभा से बाहर फेंक दूंगा। अभी 44 MLA जीते हैं, वहां 42 फेंकेंगे आप बाहर। आप नफरत की राजनीति कर करके सत्ता तो हासिल कर सकते हो, लेकिन देश को और समाज को बहुत नुकसान दोगे। बंगाल में जैसा आपने कहा कि ये चुनाव आयोग और जिस तरह से पूरे तंत्र को का दुरुपयोग किया गया है, जनता भी तो खुलकर वोट करती हुई दिखी। उन जगहों पर भी लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर निकले जहां कहा जाता था टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देते थे। देखिए, ये बातें जो आप बात कह रही हैं, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। पहले भी पोलिंग वहां हुए, अभी 94-91% पोल हुआ है। बहुत सारी जगहों से आरोप लगे कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे लगी थी, उन लोगों ने जाकर के वहां मतदान किया, लोगों को बाहर निकाल दिया, पूरा मीडिया बैन कर दिया। तो तमाम चीजें आई हैं जिनकी शिकायतें बाकायदा इलेक्शन कमीशन में की गई, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ और ना होना था उन पर एक्शन। तमिलनाडु में जिस तरह से विजय की पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है वो जीत कर आए हैं, कांग्रेस को निमंत्रण दिया जा रहा है कि गठबंधन में शामिल हो। क्या लगता है आपको, कांग्रेस को किस तरह से फैसला करना? देखिए, ये तो फैसला पार्टी करेगी, लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा। नया नेतृत्व आया है, बदलाव की बयार वहां पर आई है, तो जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। एक अंतिम सवाल, बंगाल में अब बीजेपी जो है वो पहुंच गई है, अब उनकी सरकार रहेगी। इन तमाम चुनावों का, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, कितना असर आपको लगता है कि इन चुनावों का उसमें पड़ने वाला है? देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़कर के नफरत फैला के राजनीति सत्ता हासिल करती है, उन तमाम जगहों पर सभी को सजग होना पड़ेगा। हर मतदाता को सजग होना पड़ेगा कि उसका वोट चोरी ना हो पाए। हर मतदाता को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, और खास तौर से दलित और मुस्लिम को जागरूक होने की जरूरत है कि सबसे बड़े प्रहार अगर किसी के ऊपर है तो ये दलित और मुसलमान के ऊपर है, और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सबसे बड़ा प्रहार उन्हीं के ऊपर करेगी। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।